सेकंड क्लास से हमारी जनरल नॉलेज बेस, ताकि हम एक ही क्लास में इसको फिनिश करें। अच्छा, यहाँ तक हमने कुछ ये ट्रीटीज वगैरह आपको बताई थी जो दुनिया में फेमस है। आज जो फेमस प्लेसेस हैं दुनिया में, यहाँ से भी विटनरी में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दुनिया में जो आपको पता होनी चाहिए, उनसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पे है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ब्लू मास्क। वेरी इंपॉर्टेंट जीके के हवाले से क्वेश्चन है, द ब्लू मास्क ये कहाँ पे है? ये इस्तांबुल में, तुर्की है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये इस्तांबुल ही देता है ऑप्शन में। एक दो दफा मैंने देखा है एसपीएससी में क्वेश्चन आया है। द ब्लू मास्क ये कहाँ पे, इस्तांबुल में है या तुर्की में मौजूद है। और ब्लू मास्क को और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है सुल्तान अमन मास्क। ठीक है, सुल्तान अहमद मास्क इसको कहा जाता है, मस्जिद का नाम है ये ब्लू मास्क। और ये कहाँ पे, इस्तांबुल में है। एफिल टावर, ये भी आपने याद रखना है, एफिल टावर कहाँ पे है? एफिल टावर है पेरिस में, फ्रांस का शहर है पेरिस। तो वहां पे ये एफिल टावर मौजूद है, ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये कहाँ पे है? ये इटली में। ये भी आपने, ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी आपने याद रखनी है। एफिल टावर पेरिस में, फ्रांस में। और लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये है इटली में। फिर ये तीन चार स्क्वायर हैं, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ जाते हैं। क्या है? तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर ये भी इस्तांबुल में है। और तहरीर स्क्वायर ये कायरो में है, इजिप्ट। कायरो इज कैपिटल ऑफ इजिप्ट। और रेड स्क्वायर ये मॉस्को में, रशिया में। ये तीन स्क्वायर से भी क्वेश्चन आते हैं। तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल में, तहरीर स्क्वायर इजिप्ट कायरो, और रेड स्क्वायर ये मॉस्को में। ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी वॉल जो ग्रेट वॉल ऑफ, ये चाइना में, बीजिंग में। फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो, जिन्होंने मून पे लैंड किया था, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून, नील आर्मस्ट्रंग। ये यूएसए का था। कब कब पहुंचा था मून पे? 1969 पे। ठीक है, 1969 में नील आर्मस्ट्रंग इन्होंने पांव रखे थे मून पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से। ये अभी कुछ एक्सप्लोरर थे जिन्होंने कुछ कंट्रीज को डिस्कवर किया था। ये आता है क्वेश्चन, ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 की बात है। अमेरिका, यूएसए को किसने डिस्कवर किया? ये क्वेश्चन आता है, क्रिस्टोफर कोलंब। और ये आता है, इंडिया में सबसे पहले कौन आया था? रूट टू इंडिया फर्स्ट यूरोपियन था, ये वास्को द गामा। ये क्वेश्चन बताया भी है वैसे। 1498 में ये वास्को द गामा, ये पुर्तगाल से आया था इंडिया, बाय सी रूट, पानी के जरिए। ये पहला बंदा था जो इंडिया में पहुंचा था, वास्को द गामा। तो ये अमेरिका और ये इंडिया का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बट इतना वेटनरी में डिटेल में नहीं आएगा। वन लाइनर्स में से हमने ये सेलिनोलॉजी पढ़ी थी यहाँ तक, स्टडी ऑफ मून। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है जो विंड की स्पीड को मालूम करता है, ये शायद हमने रिफ्रेशर में भी पढ़ा था, एनीमोमीटर उससे कहा जाता है। और ये किताब काफी दफा एसपीएससी में आता है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, ये किताब आता है एसपीएससी में।
क्या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किसने किताब लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने। ठीक है, तो ये बता दिया इसमें, ये आपने थोड़ा याद रखना है ये। ठीक है। फिजिक्स का साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग। इन्होंने ये किताब लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये कुछ माउंटेन पासेस हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है वेटनरी के लिए। वो क्या है? ड्यूरेंट लाइन, ये आपको पहले भी बताया, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये आपने याद रखनी है, ड्यूरेंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है। ये बाउंड्री लाइंस हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको पहले बताई थी। ये कुछ डिजर्ट्स हैं दुनिया में। ये दश्ते लूत डिजर्ट, ये कहाँ पे? ईरान में है ये दश्ते लूत। अटकामा डिजर्ट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अटकामा डिजर्ट ये चिली में है, चिली कंट्री का नाम है। वहां पे ये अटकामा डिजर्ट मौजूद है। टकला मकान डिजर्ट, ये है चाइना में। और सबसे बड़ा जो डिजर्ट है वो है सहारा। ये सहारा कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। सही। बट ये वीओ में इतने नहीं आएंगे क्वेश्चंस। ये लैंडलॉक कंट्रीज आपको पहले बताए हुए हैं टोटल। लैंडलॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनकी कोस्ट लाइन नहीं होती, साहिली पट्टी वगैरह नहीं होती है, इंटरनेशनल वाटर नहीं लगता है उनको। ओवरऑल दुनिया में लैंडलॉक कंट्रीज हैं 44। ये आपने याद रखना है, 44। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है दुनिया में, वो है काजाकिस्तान। मुस्लिम कंट्री है, सेंट्रल एशिया में, आपको एक दफा दिखाया भी है। काजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। अफगानिस्तान द नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंडलॉक कंट्री। ये क्वेश्चन भी बताया था कि अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का नेबर कौन सा कंट्री है जो लैंडलॉक है, वो है अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्री अगर पूछा जाए किस कॉन्टिनेंट में है, तो वो आपने याद रखना है अफ्रीका में। अफ्रीका में ऑलमोस्ट 16 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया है वैसे कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो अफ्रीका में आपने याद रखना है। ओल्ड नेम है, न्यू नेम से भी क्वेश्चन आते हैं, शायद ये भी हमने पहले किए हुए हैं। जिम्बाब्वे को पहले कहा जाता था रोडेशिया या रोडेसिया। ये नाम आपने याद रखना है, जिम्बाब्वे। इसको रोडेसिया कहा जाता था। थाईलैंड को पहले कहा जाता था सियाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है वीओ में। वीओ में उसमें ओल्ड नेम से दो क्वेश्चन आए थे 2018 में। सियाम कहा जाता है थाईलैंड को। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जायरी, जायरी का कहा जाता था पहले कोंगो को। ये अफ्रीका का कंट्री है, द रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो कोंगो का पुराना नाम था जायरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जायरी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, कस्तंतीना, ये इस्तंबुल को कहा जाता था, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताया हुआ है पहले भी, तैवान। तैवान का पुराना नाम था फोरमूसा। फोरमूसा जो कहा जाता था तैवान को, और ये भी आपका वीओ में भी आ चुका है, जीके में। ठीक है, कि तैवान का पुराना नाम क्या था? फोरमूसा, ये आपने याद रखना है। इराक का पुराना नाम था मिजोपोटामिया। ठीक है, मिजोपोटामिया ईरान को कहा जाता था, इराक सॉरी। बेजिंग को पुराना नाम था पेकिंग। ठीक है, पेकिंग बेजिंग का पुराना नाम था। बर्मा किसका नाम था? म्यांमार। म्यांमार जो कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, उसका पुराना नाम था बर्मा।
ईस्ट पाकिस्तान आपको पता है बांग्लादेश को कहा जाता था। सीलोन किसे कहा जाता था? सीलोन कहा जाता था श्रीलंका को। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बताएं आपको, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ये उस दिन पास पेपर में किया था ना, द सिटी ऑफ स्क्रैपर्स। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का शहर है वो न्यूयॉर्क है। ये कुछ कंट्रीज के इंपॉर्टेंट वो हैं। न्यूयॉर्क का और भी नाम है एम्पायर सिटी। ठीक है, गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर या नील रिवर, क्योंकि ये इजिप्ट से आता है तो इजिप्ट को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है बांग्लादेश को। ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चन याद रखना है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान को। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? ये नॉर्वे को कहा जाता है, ये यूरोप का कंट्री है। तो यहां तक ये करते हैं, अभी लेस देन 1 मिनट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम है जहां से क्वेश्चन आते हैं जीके में। बट इतना डिटेल व्यू में नहीं आता, बट आपको पता होना लाजमी है।